जो निश्चय की जो वस्तु स्वरूप व्यवस्था है बहुत कठिन है महानुभाव, और इतनी सरल है, इतनी सरल है। अध्यात्म इतना सरल है, इतना सरल है, इतना सरल है, जितनी सरल रेखा खींचना सरल है। नाम क्या है उसका? और खींचना एक वक्र रेखा, एक सरल रेखा है। वक्र रेखा और कठिन रेखा, उसको खींचना कितना सरल है। और नाम क्या है? सरल रेखा। आप खींचो। अब सरल रेखा नाम है उसका, लेकिन उसको खींचना बहुत कठिन है। पहले तो टेबल पे जिस पे खींचोगे रख के वो देखो, वो हिल तो नहीं रहा है। पहले चारों टेबलें स्थिर करो, हाँ पूरा स्थिर करो। द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव ये सब स्थिर हों। किंचित मात्र भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव विपरीत ना हो। द्रव्य विपरीत है, क्षेत्र विपरीत है, सरल रेखा नहीं खींचेगी। पहले टेबल सही करो। टेबल सही करने के बाद फिर कागज लाओ, कागज को भी चारों कोनों पर पिन लगाओ, नहीं तो तुम खींचते जाओगे, कागज खिसक गया तो। टेबल के पहले लगाओ, पिन लगाओ, कागज को स्थिर करो, कागज को स्थिर करो, अपने द्रव्य वृत्त को स्थिर करो। चारों गतियों को पहले, अपने जीवन को पहले टेबल, सब द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव सब के सब एक साथ टंकोत्कीर्ण हो जाएं। उसमें कंपन किंचित मात्र भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद कागज जिस पर रेखा खींचना है, किस पर रेखा खींचना है, वो कागज कौन है? हमारे आत्मा, हमारा ये। तो इसमें हम पहले द्रव्य संयम, द्रव्य देशव्रत, सम्यक दर्शन आदि इनमें दृढ़ करो, निशंकित हो जाओ। जब तुम्हारा द्रव्य लिंग यानी कागज एक स्थिर हो जाए, इसके बाद भी अभी रेखा नहीं खींचेगी। स्केल पट्टी, स्केल पट्टी क्या है? ना कागज है, ना टेबल है, ना रेखा है, स्केल पट्टी है। कुंद कुंद भगवान देव शास्त्र गुरु। ये आत्मा नहीं है हमारे लिए, मात्र स्केल पट्टी है। स्केल पट्टी के समान वो हमें एक सीधा रास्ता करने के लिए प्रेरित करेंगे। समय सार ग्रंथ स्केल पट्टी है, ग्रंथ। कुंद कुंद स्वामी स्केल पट्टी है। जिनेन्द्र देव की वाणी स्केल पट्टी है। जिनेन्द्र देव जितने भी हैं ये सब इसको स्केल पट्टी लाओ। यदि स्केल पट्टी यदि थोड़ी खुरदरी हुई तो, यदि टेढ़ी हुई तो, देव शास्त्र गुरु खोटा हुआ तो गए काम। टेबल सही है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब सही मिल गया है, सब कुछ हमारी दृढ़ता भी है, लेकिन देव शास्त्र गुरु खोटा शास्त्र है। खोटा उपदेश दे रहा है कोई, तुम्हें खोटा उपदेश दे रहा है, समय सार को खोटा पढ़ा रहा है, भिखारी से मिला रहा है। भिखारी से मिलने पर तुम्हें कुछ मिलेगा कि उल्टा और देना पड़ेगा? भिखारी के पास जाके मिलेगा कि उल्टा और देना पड़ेगा? देना और पड़ेगा। मालिक से मिलाना, खोटा उपदेश हो गया। मालिक से मिलाया, रत्नत्र रूपी रत्न का भंडार जिस गुरु के पास है, ऐसे गुरु से मिलाओ, ऐसी आत्मा से मिलाओ। कौन सी आत्मा जानना है? जो ज्ञान दर्शन चारित्र से परिपूर्ण, अधियम नान स्वभाव मध्यम, लबालब भरा हुआ है। ज्ञान भी लबालब है, दर्शन भी लबालब, किंचित मात्र भी दर्शन में कमी नहीं है।
आठों अंग जिसके सम्यक दर्शन से परिपूर्ण है, चारित्र जिसका लबालब भरा हुआ है, कहीं से भी कोई अचारित्र की गुंजाइश नहीं, मन से असंयम नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं, कृत कारत अनुबंध कहीं से भी अचारित नहीं है, चारित्र से लबालब भरा हुआ है। ऐसे भरे हुए भंडार जिस आत्मा में है, ऐसी आत्मा से मिलना है, ऐसी आत्मा के पास जाना है, ऐसी आत्मा की संगति करोगे तो माला माल हो जाओगे। हम भिखारी की संगति कर रहे हैं। और कुंदकुंद स्वामी ने कहा नहीं, मैं उस आत्मा से मिलाऊंगा जो रत्नों के भंडार से लबालब भरा है, रत्नत्र से, बिल्कुल रत्नत्र ही हमारे मोक्ष मार्ग के रत्न है। ये भी पूरे फुल हाउस भरे होना चाहिए। जब तक खाली रहेगा, खाली व्यक्ति कभी दूसरे को कुछ दे ही नहीं सकता। कौन सी वस्तु तुम दान में देते हो जब ओवरफ्लो हो? अब भैया महाराज जी अब कुछ दान करना चाहता हूँ, क्यों? अब महाराज आप समझो बात को, इससे ज़्यादा रखा तो या तो सरकार ले जाएगी या चोर ले जाएगा। तो सोचा कि चलो बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, दान दे देते हैं। वहाँ चोर ले जाएगा, सरकार ले जाएगी। बहुत सारे बड़े लोग आदमी दान देते थे, तो मैंने कभी तो आप लोग दान देते हो तो बड़ी खुशी होती थी, ये लोग इतना दान देते हैं। पहले मैं बड़ा प्रशंसा करता था दानियों की, अरे इतना दान देते हैं, पैसा है, देखो कितना अच्छा पसीने का पैसा है। बाहर में जब हमने देखा कारपोरेशन कोई फंड होता है, नाम आगे पीछे होगा, वो तो उनको दिखाना पड़ेगा, नहीं तो सरकार ले जाएगी। मैंने की मतलब, बोले महाराज हम कुछ नहीं दे रहे, वो तो हमें दिखानी है, नहीं दिखाएंगे तो क्या होता हो? वो दिखाना है, दान हमें दिखाना है, और उसमें हमारा कुछ नहीं जा रहा, बस सरकार से बचा करके धर्म दे दिया। आई एम दानी, टाटा बिरला डालमिया, ये सब कुछ नहीं है। अपन समझ रहे टाटा बिरला डालमिया वगैरह ये बहुत बड़े बड़े सेठ मंदिर बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े दान देते हैं, अस्पताल बना देते हैं, विद्यालय बना देते बड़े बड़े। अरे अपन सोचते पारमार्थिक। तब हमें एक सीए ने समझाया सारी बात, तब कराई। उन्होंने कहा महाराज जी ये इनको निकालना पड़ेगा, है CSR पर निकाल नहीं है वो, तो कहीं कुछ करो, नहीं निकालोगे तो सरकार तुम्हारे पे टैक्स ले जाएगी। अरे मैंने कि ये दान नहीं दे रहे हैं, ये सोचा है सरकार से महाराज अच्छे हैं। वहाँ तो देने के बाद कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ तो महाराज ये कह रहे हैं कि इस भाव भी सुधरेगा और अगला भाव भी सुधरेगा, और दोनों हाथ से आशीर्वाद मिलेगा। वो सरकार थोड़ी आशीर्वाद देती है।